सिर्फ अल्लाह से मांगो। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला चाहता है कि हम उससे दुआ करें। उसने हमें इस तरह पैदा किया है कि हमारे अंदर ज़रूरतें हैं और वह खुद कहता है कि वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, जैसे हमें बरकत वाली ज़िंदगी देना, जो हमारे पास है उसमें बरकत देना ताकि हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, हमें माफ़ कर देना और ऐसा माफ़ करना जो हमें जन्नत के लायक बना दे। यह सब अल्लाह ही कर सकता है। इंसानों की भी एक हद तक क्षमता होती है। अगर मैंने आपको नुकसान पहुँचाया है, तो मुझे आपसे माफ़ी माँगनी होगी, लेकिन साथ ही अल्लाह से भी माफ़ी माँगनी होगी, क्योंकि मैंने आपको नुकसान पहुँचाकर अल्लाह की नाफ़रमानी भी की है। आज हम दुआ करने के तरीके पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह से दुआ करना सबसे बड़ा इबादत का काम है। हम आम तौर पर हाथ उठाकर दुआ करते हैं, जैसे कुछ माँग रहे हों, या अल्लाह मुझे दे दो, मुझे माफ़ कर दे। तो आज हम जानेंगे कि वह कौन-सी दुआ है, जो सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली होती है, इंशाअल्लाह। हम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हैं। ये बहुत अहम वक़्त है। हर दिन अल्लाह से कुछ न कुछ माँगो। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप बहुत बीमार हैं और डॉक्टर कह चुके हैं कि कुछ ही दिन बचे हैं, तब भी अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह तू मुझे शिफ़ा दे। अगर आप फिर भी दुनिया से चले गए, तो अल्लाह से उस यकीन के साथ माँगना ही एक बहुत बड़ा इबादत है, जो आपको जन्नत तक ले जा सकती है। दुआ करते समय सबसे अच्छा वक़्त रात के आखिरी हिस्से में होता है और दिन में इफ्तार से ठीक पहले। उस वक़्त आप रोते हुए अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए इबादत की है, इसे कबूल कर ले। इसी तरह तहज्जुद का वक़्त भी बहुत मुबारक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन के बाकी हिस्सों में दुआ नहीं कर सकते। आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले कोई नेक काम करके दुआ करें, जैसे नमाज पढ़ी, कुछ सदका दिया या कोई और अच्छा काम किया। फिर हाथ उठाएं और दुआ शुरू करें। शुरुआत में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू ही मेरा रब है, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। फिर दरूद भेजें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इससे अल्लाह को बहुत खुशी होती है। फिर आप माफ़ी माँगें, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि अगर अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो दुनिया में चाहे जो ना मिले, आखिरत में जन्नत ज़रूर मिलेगी। रमज़ान माफ़ी का महीना है। हर हदीस में आता है, जो रमज़ान में रोज़ा रखे, उसे माफ़ कर दिया जाएगा। जो रमज़ान में इबादत करे, माफ़ कर दिया जाएगा। जब अल्लाह माफ़ करता है, तो वह अपनी रहमत से माफ़ करता है, और जब रहमत मिलती है, तो सब कुछ मिल जाता है। अल्लाह कहता है, जब तू मेरी तरफ चलता है, मैं दौड़कर तेरी तरफ आता हूँ। तो हमने तारीफ़ की, दरूद पढ़ा, माफ़ी माँगी। अब आप जो चाहें माँग सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ों का ख़्याल रखें। गुनाह वाली चीज़ ना माँगें, रिश्ते तोड़ने की दुआ ना करें, और दिल से माँगें। जैसे आप ये नहीं कह सकते, या अल्लाह मुझे चोरी में कामयाबी दे दे। ये दुआ उल्टा गुनाह बन जाएगी। या अल्लाह मेरी नमाज़ें छूट जाएँ। ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई रिश्ता बहुत ज़हरीला है, तो कहें, या अल्लाह मुझे उसकी बुराई से बचा ले। लेकिन ये नहीं कहें, या अल्लाह इसका मुँह ना देखूँ दोबारा। ये रिश्ता है, इसे जोड़ना है। माँगते समय यकीन रखें कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी दे सकता है। आप चाँद-सितारे भी माँग सकते हैं, अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं। और अगर वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी, तो अल्लाह देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन बदले में आखिरत में बहुत बेहतर देगा। दुआ के आखिर में फिर दरूद पढ़ें और अल्लाह की तारीफ़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे बर्गर में ऊपर-नीचे ब्रेड होती है, बीच में सामग्री, उसी तरह दुआ में शुरुआत और अंत तारीफ़ और दरूद से होती है, बीच में दुआ। और याद रखें, अगर अल्लाह ने आपको वो चीज़ नहीं दी, जो आपने माँगी, तो ये उसके प्यार, रहमत और हिकमत की वजह से है। वह आपको आखिरत में कुछ ऐसा देगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे गुनाहों की वजह से दुआ कबूल ना हो। इसलिए अपने कपड़ों, नमाज और अल्लाह से रिश्ते को बेहतर बनाएं। फिर देखिए कैसे अल्लाह सब कुछ बदलता है। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे। आमीन।